हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर होता क्या है, इसके कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। इसकी इटोलॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं, रिस्पेक्टर कौन से हो सकते हैं, और साइन सिम्टम और इसके मैनेजमेंट के बारे में वहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर होता क्या है। एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर वाइल रिलेटिवली रेयर कैन बी कॉज फॉर कंसर्न। ठीक, मीन्स क्या होता है, जो एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर ये बहुत बहुत आमतौर पर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये रेयर केस में पाया जाता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है ईयर ट्यूमर। ठीक, एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर, और ये किसी भी कारणवश हो सकता है। ठीक है, इसमें दिस ट्यूमर कैन डेवलप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक, इंक्लूडिंग द ईयर लोब, ईयर कैनल और स्किन कवरिंग द ईयर। ये जो ट्यूमर है, ठीक है, ये जो हमारी ईयर है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर है, उसके कई सारे पार्ट में हो सकता है। जैसे कि ईयर लोब पे हमारे हो सकता है, ईयर कैनाल में हो सकता है। ठीक है, या फिर जो ऊपर की स्किन होती है, ठीक है, जो ईयर को कवर कर रही है, ठीक, वहाँ पर ये ईयर ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट। हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे। ठीक है, कि अगर बिनाइन होगा, ठीक, तो वो स्प्रेड नहीं होगा एक ही जगह पे। मेनली बिनाइन ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये ट्यूमर में। और अगर मेलिग्नेंट है, ठीक है, तो वो स्प्रेड होता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में वो स्प्रेड हो सकता है। तो ये ट्यूमर के टाइप हम बोल सकते हैं। ठीक है, दो टाइप थे, बिनाइन और मेलिग्नेंट। हियर सम इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर। ठीक है, हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल ट्यूमर के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में हम टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर है वो कितने टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है बेसल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ये एक हम बोल सकते हैं ट्यूमर है। ठीक है, या फिर बिनाइन कैंसर होता है। ठीक, बिनाइन ट्यूमर होता है। इसमें क्या होता है, कार्सिनोमा जब होता है जब वो एपिथेलियल में, वो कैंसरस सेल एपिथेलियल सेल में अगर हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर एंड ऑकर ऑन द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ठीक, ये क्या होता है, जो बेसल सेल होती है हमारी, ठीक, तो बेसल सेल कार्सिनोमा वहाँ होता है हमारे बहुत कॉमन होता है। ठीक है, ये स्किन कैंसर का बहुत कॉमन टाइप है और मोस्टली यही पाया जाता है। ठीक है, और ये होता है कहाँ पर, जहाँ हमारी एक्सटर्नल ईयर पे जो स्किन लगी होती है, ठीक है, जो स्किन होती है ये उस पर प्रजेंट होता है। ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सेकंड टाइप है वो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस जो हमारी सेल होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, मिडिल लेयर बनाती हैं। ठीक है, बोल सकते हैं मिडिल और आउटर लेयर बना रही हैं हमारे ईयर के, जो कवर करती हैं उसकी, ठीक है, उस स्किन का मिडिल और आउटर लेयर बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्वामस सेल। ठीक, अनदर टाइप ऑफ स्किन कैंसर डेट में अफेक्ट द एक्सटर्नल ईयर। ये भी एक टाइप का स्किन कैंसर है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर को अफेक्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेल होती हैं, ठीक है, स्क्वामस सेल होती है, उनका ओवर ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। ठीक, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, इसकी वजह से वहाँ पर कार्सिनोमा प्रोड्यूस होता है। ठीक, मेलेनोमा। ठीक, मेलनोमा क्या होता है, ठीक, ये एक तरीके का पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें पैचेस पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं पैचेस होते हैं। ठीक है, पिगमेंटेशन के पैचेस होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, उसका कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, वो थोड़ा डार्क कलर का होने लगता है। ये ज़्यादातर सनलाइट की वजह से होता है। ठीक है, सनबर्न के एक्सपोजर में हम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में हमें मेलानोमा देखने को मिलता है, मेलानोमा देखने को मिलता है। ठीक, वाइल लेस कॉमन, मेलानोमा कैन आल्सो डेवलप ऑन ईयर, particularly इन इंडिविजुअल विथ ए हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव सन एक्सपोजर। मेलानोमा क्या होता है, ये बहुत लेस कॉमन होता है। ठीक है, क्योंकि ये लगा ईयर में नहीं पाया जाता, उतना कॉमन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, ये क्या कहता है, ईयर में कॉज हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो लगातार सन एक्सपोजर का एक्सपोज में रहता है लगातार लंबे समय तक, तो वहाँ पर उसे मेलानोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स उसके ईयर में पिगमेंटेशन होने लगता है। ठीक है, डार्क कलर का। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्थ टाइप है हम बोलते हैं वो होता है सेरोमिनस ग्लैंड ट्यूमर। जो सेरोमिनस ग्लैंड होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारा जो एपोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, और सीबीसीएस ग्लैंड होता है, इसका ये हम बोल सकते हैं मॉडिफाई स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मॉडिफाई ग्लैंड होता है, ये दोनों साथ में मिलकर, ठीक है, सेरोमिनियस ग्लैंड बनाते हैं। ये क्या करता है, जो ईयरवैक्स का फॉर्मेशन होता है हमारे ईयर में, ये इसके द्वारा होता है। ठीक है, ये ईयरवैक्स बनाता है, ठीक, ये ग्लैंड। तो यहाँ पर अगर ट्यूमर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेरोमिनियस ग्लैंड ट्यूमर। दिस ट्यूमर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेरोमिनियस ग्लैंड विद इन द ईयर कैनाल। ठीक, ये वही बात होती है कि ये क्या होता है, जिससे हमारे ईयर कैनाल में ईयर वैक्स का फॉर्म होता है, ईयर में वहीं पाया जाता है। ठीक है, ईयर कैनाल में, तो वहाँ पर अगर ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है सेरोमिनियस ग्लैंड ट्यूमर्स। तो ये हमारे टाइप थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ईटोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी इसकी ईटोलॉजी हो सकती है ट्यूमर की। ठीक है,
प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, जैसे कि स्किन कैंसर में देखे मोस्टली देखा गया है, अगर वो लंबे समय तक सन के एक्सपोजर में रह रहा है, ठीक है, जहाँ पर हाई अल्ट्रा वायलेट के रेज आ रही हैं, ठीक, तो वहाँ पर अगर लंबे समय तक है तो उसे स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस, ठीक, अगर वो बहुत लंबे समय तक कार्सिनोजेंस मीन्स होता है ऐसे ऐसे चीज़ें, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, मीन्स जैसे कि टमेको स्मोक स्मोक, ठीक है, जैसे कि टमेको होता है, जो टमेको अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक, तो ये वार्निंग साइन भी होता है, ठीक है, कि टमेसो कॉजिंग कैंसर, ठीक, तो ये अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर कॉज कर सकती हैं, उसके एक्सपोजर में अगर हम बहुत लंबे समय तक हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो पेशेंट है या फिर हम बहुत ज़्यादा पर्सन कोई है, ठीक, वो अगर लंबे समय तक है तो उसके एक्सपोजर में है, ठीक है, तो उसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन, अगर उसे पहले से कोई स्किन डिसऑर्डर या फिर स्किन डिसीज उसे रही हो, ठीक है, तो वो कॉज कर सकता है, जैसे कि अगर वो क्रोनिक कंडीशन में चला गया स्किन डिसीज जो है तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये क्या होता है, एक तरीके ये जो हमारी डीएनए होती है, ठीक है, वो जो डीएनए हमारा रिपेयर होते रहता है, ये उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, मतलब ये हेरिडिटी जेनेटिक होता है, तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्किन होती थी कि उसका ओवर ग्रोथ होने लगता है और उसकी वजह से एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। रेयर जेनेटिक सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है रेयर जेनेटिक सिंड्रोम, जैसे कि जेरोडर्मा पिगमेंटस, ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें पिगमेंटेशन होने लगता है, ठीक है, तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, अगर ये है, ठीक है, तो ये भी कॉज कर सकता है ईयर ट्यूमर को। तो ये थे कुछ इटोलॉजी, ठीक है, इसके इटोलॉजी हम बोल सकते हैं या फिर रिस्पेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर सन के एक्सपोजर ये अगर है तो ठीक है, ये इटोलॉजी भी हो सकता है और रिस्पेक्टर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कि ईयर एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर के कौन कौन से साइन सिम्टम में देखने को मिलते हैं। डेजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक, उसे डेजीनेस मतलब चक्कर टाइप में आएगा और बैलेंस प्रॉब्लम, अपने बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। ईयर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक, और हेडेक हो सकता है उसे, हेयरिंग लॉस, ठीक, और नॉन हीलिंग वुंड और शोर, ये ईयर की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा शोर उससे होगा, ठीक है, जो कि मतलब सही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब लंबे समय तक वो शोर बना रहेगा, ठीक है, या फिर घाव वो लंबे समय तक बना रहेगा। और टिनिटस मीन्स उसके बजिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है, या फिर रिंगिंग साउंड सुनाई देगा उसके ईयर में, ठीक है, ऐसा पर्सन को फील होगा। चेंज इन द अपेयरेंस ऑफ ईयर, जो ईयर का अपेयरेंस है, ठीक, जो एक लुक आता है, ठीक है, ईयर को देखने से उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंप और अल्सर का फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि लंप में गांठ टाइप में बन जाएगा, ठीक है, या फिर हमें अल्सर देखने को मिलेगा, तो ये सब कैंसर के, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं ट्यूमर के एक साइन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, ठीक है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करेंगे, ठीक है, पेशेंट को पता लगाने के लिए कि उसे एक्सटर्नल ट्यूमर हुआ है या फिर किस, अगर हुआ तो किस वजह से हुआ है, ठीक है, कॉजेस क्या रहे होंगे उसके पीछे। हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑटोस्कोप से, ठीक है, और ऑटोस्कोप भी करते हैं, जैसे कि विजुलाइज करते हैं, ठीक है, ईयर को, ये कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक, पेशेंट का हिस्ट्री ले सकते हैं कि वो ऐसा मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि वो किसी कैंसरस सब्सटेंस जो मीन्स कैंसर जो प्रोड्यूस करे उसके कॉन्टेक्ट में रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहा हो, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है। और ऑडियोग्राम हम करेंगे, ठीक, ऑडियोग्राम मीन्स उसे हम हेयरिंग कैपेसिटी, ठीक, उसकी चेक करेंगे। सीटी स्कैन करा सकते हैं हम और एमआरआई करा सकते हैं, ठीक है, हम ये स्कैनिंग दो करा सकते हैं, ठीक है, अपने ईयर का बायोप्सी करवा सकते हैं हम, ठीक, जो हमारा ट्यूमर सेल है, ठीक है, और उसमें कुछ सेल लेके, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं कि ये जो सेल है, ये जो ट्यूमर है, ठीक है, वो कौन सा है, मेलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है। लंबर पंचर कर सकते हैं कि ये इसमें सी एस एफ एनालिसिस करेंगे, जैसे कि इसमें जो अगर हमारा सी एस एफ इफेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है, तो उसके बारे में हम इन सब में पता लगाते हैं, ठीक, जैसे कि अगर उसमें कुछ अगर उसमें नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसके पीछे, ठीक, तो वहाँ पर हम लंबर पंचर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो ट्यूमर फॉर्म हुआ वो किस वजह से हुआ है या फिर उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक, कि जो एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। हम रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं और एनाल्जेसिक दे सकते हैं फॉर पेन कंट्रोल, हम पेन को कम करने के लिए वहाँ पर एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एंटीबायोटिक देते हैं अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम वहाँ पर एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक, और सर्जिकल रिमूवल फॉर अकोस्टिक ट्यूमर्स इन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हाँ, सर्जिकल रिमूवल करते हैं मीन्स जो अगर हमारी जो हमारे ईयर में, ठीक है, ट्यूमर हुआ है उसको सर्जरी के थ्रू वहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं।
तो ये था हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर का मैनेजमेंट था। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन फॉर ईयर ट्यूमर सर्जरी। अगर हम सर्जरी के थ्रू, ठीक है, हम जो हमारा ट्यूमर उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि फेशियल नर्व पैरालिसिस, ठीक, जो हमारी फेशियल नर्व है, ठीक है, वो पैरालिसिस, उसमें मतलब पैरालिसिस होने को हमें मिल सकता है। मीन्स हमारी जो फेशियल नर्व है, ठीक है, जो हमारे स्माइल या फिर बोलने को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीकेज, जो हमारा सीएसएफ है, ठीक है, वो लीक हो सकता है, क्योंकि वो जो हमारी नर्व होती है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है। जो हमारा ईयर है वो कनेक्ट रहता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो वहाँ पर अगर वो इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो उससे लीकेज हो सकता है सीएसएफ। मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक, जो मेनिंजस लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और सेरिब्रल एडिमा, जो सेरिब्रल है, ठीक, एडिमा मीन्स वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, ठीक है, सर्जरी के, कि अगर सर्जरी हम करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।